पीएम आवास की किस्त जारी करने को लेकर रिश्वत की मांग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। भाजपा के पार्षद और युवा मोर्चा के जिला मंत्री की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। आवास योजना की किस्त डलवाने पैसों की मांग वार्ड वासियों द्वारा नगरपालिका कर्मचारी कमलेश लोहाना और जियो टेकर विवेक दोगने पर आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त लंबे समय से अटकी पड़ी है। बारिश के चलते कहीं लोग पन्नी डालकर तो कहीं किराए का मकान लेकर रहने को मजबूर हैं। हाल ही में सरकार द्वारा आवास योजना के तहत नगरपालिका को 7 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। हितग्राहियों के खाते में 50-50 हजार रुपए की राशि तीसरी किस्त के रूप में डाले जाने की कार्यवाही भी नगरपालिका द्वारा की जा रही है। इसी के चलते नगरपालिका के कुछ कर्मचारी हितग्राहियों के खाते में तीसरी किस्त डाले जाने के एवज में किसी हितग्राही से 5,000 रुपए तो किसी हितग्राही से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा रुपए लिए जाने की बात कही जा रही है। वीडियो में पार्षद से मोबाइल पर बात करते हुए कहा जा रहा है कि कर्मचारी द्वारा गरीबों से इस प्रकार रुपए लिए जाएंगे तो हम चुनाव कैसे जीत पाएंगे। इतना ही नहीं, इस मामले की शिकायत हरदा विधायक व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल से भोपाल जाकर करने की बात कही जा रही है। ज्ञात हो कि जिले में 3 वर्ष पूर्व पहले 6,000 प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए गए थे। 4,376 में से 1,458 आवास की किस्त अब जारी की गई है। एक और नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जैन द्वारा हितग्राहियों के खातों में किस्त की राशि जमा करने से पूर्व फोन कर सूचना दी जा रही है कि किसी भी कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी जाए। और दूसरी ओर नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों पर वार्डवासियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जांच का विषय बना हुआ है। इधर नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जैन ने अपने बयान में कहा है, यदि नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत की मांग की जाती है तो हितग्राही द्वारा आवेदन पेश किया जाए, जिसके आधार पर संबंधित कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आप लोगों को पार्टी के ऊपर और अपने नेताओं के ऊपर आप लोगों को कोई बात नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन अपन ये बोल रहे हैं कि भाई वो पैसे मांग रहा है तो कम से कम अपनी छवि खराब होगी ना। चुनाव तो वही मैं आपको जानकारी दे दी, मैंने जैन साहब को भी दे दी। हाँ, जैन साहब ऐसे भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। और ये लोग जो अपने पास आ रहे हैं उनसे भी मना कर रहा हूँ। हाँ। आपकी स्थिति बन रही है, अब अपन क्या करें? तो अपन मंत्री जी को बोले ना तो। हाँ, अब वो तेरे स्तर से तू समझ लिया कर। तेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को तेरे को जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि अभी आगे चल के अपने चुनाव लड़ना 4 महीने बाद। सही है ना? और ये लोग भी वैसे ही हो रहे हैं, सीधे पैसे दे के पहले भी लोगों ने 5-5, 7-7 हजार 10-10 हजार उसको दे के आए। और अब भी वो स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपने लोगों को बड़ी विश्वास करते नहीं रखती बात। सही। लेकिन तुम इसको ये कागज जमा करवा दो या मेरे पास आ जाए कि कागज जमा करवा दो। हाँ हाँ। लेकिन तुम ये काम भी कर नहीं रहे। अपने वार्ड के लोग भी ऐसे ही डाले नहीं तो कोई कैसे मानेगा कि वो मांग रहा? भाई ये तो होना ना। तो वो होना, वही तो मैं जैसे कह रहा हूँ ना। भाई अपने बोलने का क्या हो रहा है? जनता तो पलट जाती है, उनको मकान मिल जाता है तो। हाँ, भाई कोई ठोस सबूत अपने पास हो तो अपन बोलने के भैया कमलेश लोहाना पैसे मांग रहा है या वो मांग रहा है। वो सबूत में ऐसा है कि आप इस कोने पे जो फोटो है, कोने के सामने कोने पे वो है ना। हाँ। वो भी थोड़ा तेज चल रही थी। अभी जियो टेकिंग वाले गए थे इनको बस। गुड्डू कौन? अरे गुड्डू धोबी के सामने था यार। अच्छा। हाँ। क्या नाम? अमजदी का नाम है, क्या नाम? हाँ। वो जियो टेकिंग वाले तो थोड़ी सी हम खत्तों पे जाएंगे और वो उसके करेंगे, वो पैसे मांग रहा है हमसे और ऐसा और वैसा। गुड्डू से भी उसने पैसे लिए 1100 रुपए। आज गुड्डू को जियो टेकिंग करवाने वाला गुड्डू के पास गया था। किसको दे के आया 1100 में? लोहाना को। तो तुमको नेता अपन है कि वो है? जब फ्री में काम हो रहा है सबका तो वहाँ क्यों? मेरा मतलब है कि जब फ्री में सब कुछ व्यवस्था हो रही है उसको अच्छी स्थिति पैदा कर। 16 नंबर में 2-3-4 लोगों के ऐसे पैसे मांगे उन्होंने। 16 नंबर तक मांगने चला गया। हाँ, 16 नंबर में तो 16 नंबर वाले। हाँ। सभी तो पूरे हृदय की स्थिति ये पैदा हो रही है। अपन जो सोच रहे हैं कि अपने वाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। और वहाँ सभी तो ऐसे 2,000 की, 5,000 की, 10,000। तो ऐसे में तो अपन चुनाव हार जाएंगे ना। ऐसे 5-5, 10-10 हजार मांगेंगे तो अपने नेताओं को बताओ
ये मैंने बता दिया भैया, जैसे आपको फोन कर दिया, आपको जानकारी दे दी, अब तो मेरे हिसाब से उसका चल मैं बोलता हूँ भैया मैं भोपाल ही जाऊँगा 2 दिन बाद, जब पूरी पेपर बताता हूँ। भोपाल भी जाना। हाँ, और यहाँ भी अपन अगर से वो तेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा विरोध भी करना है तो कर ले, मेरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमसे है ना बस चढ़ाई कर। अगर अपनी दोनों की चीजें सही रहेगी तो अपन तो दोनों सेटिंग रहेगी, तुम तो उनके सामने जनता समझ रहे हो, तो अपन लोग करना है। हाँ, बस अपने स्तर से अपने को आगे के भी चुनाव में अपने स्तर से अपने को लड़ना है। सही सही क्या है अपने नहीं, कमलेश लोहाना के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको ले आते भैया सीएमओ के पास। एक बार तो पर्सनली से हाँ अरे मैं तो कब से लड़ाई लड़ रहा हूँ, देखना यार गरीबों के लिए कब से लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं तो, क्यों देने जा रहा हूँ पैसा। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, पर समस्या वही आ रही ना। बाद में उस समय भी बदनाम नहीं हो गया फोकट में। सही उस समय भी मरकाम में भाई अपने सुनो तो अपने पार्टी का विरोध नहीं था, अपने ये बोला ये लोग जो पैसे ले रहे हैं तो इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। वही मेरा मतलब था भाई मैंने इसलिए आज देखा, अगर तू ईमानदारी से बोल कि अगर मैं सबसे 10-10 हज़ार रुपये देता तो आज में मेरे ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा आवास योजना में घोटाले और रिश्वत लेने की मांग की गई है, उसमें क्या सत्यता है? देखिए, इसके बारे में मैंने भी सुना है और जो इस संबंध में खुद अभी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की परिषद है, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जैन, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कोई भी कर्मचारियों को पैसे नहीं दे। और जब अब ये बात उजागर तो ये बात पहले से भी लोग कहते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने खुल के इस संबंध में कोई बात नहीं की है। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी खुद खुल के लोगों से कह रहे हैं कि जो आवास योजना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो नगर पालिका अध्यक्ष को इस संबंध में जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो फिर इससे तो ये निकल के आ रहा है कि खुद जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल है इस सब चीज़ों में। नगर पालिका अध्यक्ष बार बार लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि किसी को पैसे ना दें, उसके बावजूद भी। हाँ, मैंने यही कहा कि अभी मैंने खुद ने स्टेटमेंट उनका पढ़ा है कि कोई भी जो भी हितग्राही है वो किसी को आवास योजना के नाम पे पैसे नहीं दे, तो वो वहाँ तक बात उनकी सही है। लेकिन अब जब ये सब चीज़ें खुल के आ रही हैं तो उन्हें जांच कराना चाहिए। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हुआ है और ऑडियो रिकॉर्डिंग का विवेक बादल जी और उनके संबंध में कि आवास योजना में पैसा लिया जा रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवेक बादल का वीडियो बनाया है अरविंद कुचबंदिया ने। अरविंद कुचबंदिया भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और उसने वीडियो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से फर्जी बना करके जारी किया। मैंने उस वीडियो को सुना है। अरविंद कुचबंदिया ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नगर पालिका को न सीएमओ को की है, न अध्यक्ष को की है, न जिला अध्यक्ष को की है, न हमारे मंत्री कमल पटेल जी को की है। यदि अरविंद कुचबंदिया को मालूम है कि किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, किसी दलाल ने पैसे लिए प्रधानमंत्री आवास में, तो उसकी लिखित शिकायत करे। मैं उसका 3 दिन के अंदर उस शिकायत पर कार्रवाई करके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, नेता के खिलाफ FIR करने का वादा करता हूँ। ये आपस की सांड की लड़ाई है। अरविंद कुचबंदिया ने प्रधानमंत्री आवास की सूची में 200 नाम फर्जी जोड़ दिए थे, जिनको जांच करने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी ने, नगर पालिका अधिकारियों ने वो नाम निरस्त कर दिए। इसके कारण वो विवेक बादल पार्षद के ऊपर झूठा आरोप लगाना। प्रकाश माली, हरदा टंकी मोहल्ला बाट के मांग के 1। आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए या जियो टैगिंग के लिए आपके से किसी के द्वारा पैसे की मांग की गई? जी 200 रुपये दिए थे जियो टैगिंग करने, जो भैया आए थे सर उनको दिए थे विवेक दोगने। ये हमारी पहले किस्त डली थी, उसके बाद में दूसरी के लिए वो आए थे सर्वे करने, जब दिए थे 200 रुपये। और पहले किस्त में ये मान लो कि 1 साल, दूसरा साल हुआ है, 1 साल पहले नहीं किसी को नहीं दिए थे।
नहीं करे थे बाकी अभी कोई आया ही नहीं। अभी आया कितनी किस्त आई आपके अभी तक? 2 आई है, अभी तीसरी बाकी है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा तो बार-बार पैसे नहीं देने के लिए लोगों को फोन लगा के चिढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपने पैसे क्यों दिए? वो तो पहले ही तो दूसरे अपने को डलवाना था, इसलिए 200 और 500 मांग रहे थे, 200 रुपये दिए थे अपन। नाम बताइए अपना। चरण लाल। कहाँ रहते हैं आप? ये आगे दूसरी पहले गली में। आवास योजना की किस्त डालने के लिए आपसे किसी ने पैसे मांगा था? मेरे को 2000 रुपये मांगा उनने। कितने मांगे? लोहाना ने। कितने पैसे मांगे? अभी 50,000 की किस्त आने वाली है। कितने मांगे हैं पैसे? लोहाना ने। कितने पैसे मांगे आपसे? 2000। तो आपने पैसे दे दिए? नहीं, अभी कितने दिए? अभी तो कहीं नहीं दिया, पैसे ही नहीं तो कहाँ से देंगे हम। कब तो मांग करी थी आपने पैसे की? वो कागज जमा कर रहे थे तब। उसके पहले कोई पैसे मांगे गए थे? नहीं, जो पहली किस्त आई थी तो 500 दिए थे बस। उसी को दिए थे? हाँ, बस उसके बाद कुछ ने पैसे नहीं मांगे? नहीं पैसे दिए। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा तो पैसे फोन लगा के लोगों को बोला जा रहा है कि पैसे किसी को ना दें, भ्रष्ट आदमी को रिश्वत ना दें, तो फिर आपने क्यों पैसे दिए? हमने उस बार दिए थे, बाकी उसके बाद नहीं दिए पैसे। हमारे दूसरी किस्त में नहीं दिया, और ये अभी मांग रहा है तो हमारे पास पैसे ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? पैसे होते तो देते, हम तो ऐसे बेरोजगार आदमी पड़े। वो किस्त आ चुकी है आपकी ना? हाँ, ये 2 आ चुकी है, तीसरी आने हो गई वाली। आपकी? हाँ जियो टैगिंग हो गई है? हाँ, हो गई। जियो टैगिंग वाले ने आपसे कुछ पैसे की मांग करी है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मांग रहा था पर उसको भी नहीं दिया मैंने। कौन मांग रहा था जियो टैगिंग? वो जियो टेकिंग वाला। क्या नाम है उसका? नाम तो मालूम नहीं। कितने पैसे मांगे? बोले 100-200 रुपये दूंगे, दे। मैंने कहा भाई अपने पास तो अभी है ही नहीं। मैंने फोटो खींचा और जियो टैगिंग करके ले गया उसने आपसे? हाँ, ले गया। तो अपना लखन मांगेला। कहाँ रहते हैं? टंकी मोहल्ला। आवास योजना की जो किस्त डल रही थी उसका क्या आपने पैसा दिया है किसी को? हाँ यार भैया दिया। कौन आया था पैसे लेने? अधिकारी मांगते हैं और कहते हैं 1000 दो, 500 दो। कौन अधिकारी? किसका नाम? लोहाना सर। कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 1000 लिए था। तो क्या किस्त डल गई है? नहीं डली सर। पैसे आपने उनको दे चुके हैं? हाँ। कितना टाइम हो गया? गंजा में हो। तो अब क्या बोल रहे हैं? आपने उनसे पूछा था कुछ? अब वो कुछ बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं भैया। नगर पालिका अध्यक्ष सुरंजन तो अनिल ने हमारे छोटे भाई ने भी दिया था। उन्होंने भी दिया? हाँ। उन्होंने कितने पैसे दिए? 2000 दिए थे। उनकी किस्त आ गई? हाँ, उनके 2000, 2 लाख आ गए। 2000 के 2 लाख आए ना? हाँ। तो नगर पालिका अध्यक्ष सुरंजन तो लोगों को फोन लगा के मना कर रहा है रिश्वत देने के लिए। हाँ। क्या दे रहा है रिश्वत? अब सर पहले ही दे दिया तो क्या कर? मकान बन गया? हाँ बन गया। एक पहला तो बन गया, भाई वाला हमारा नहीं आया भाई। सुमंत्रा। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। आवास योजना की किस्त डलवाने के लिए आपके तक किसी ने पैसे की मांग करी? नहीं था। किसी ने पैसे मांगे थे आपसे? नहीं मांगे। तो किसी को पैसा नहीं दिया आपने? बिगर पैसा डाले, बिगर पैसा मांगे किससे डाले? नहीं, वो तो बिगर पैसे डाल दिया था उन्होंने कवर किस्त। बाकी जियो टेकिन वाला को दिया हमने 200 रुपये। कितना दिए जियो टैगिंग वाले को? 200 रुपये दिए बस। कब दिया था आपने? कितना? जब भी कल परसों दिन कराया नहीं, जब पहले नहीं दिया था कहीं। जियो टैगिंग वाले का नाम बताओ, कौन जियो टैगिंग करने आता आपने? नहीं सर, हमको पता नहीं उनका नाम। तो क्यों मांग की गई थी आपने? क्या बोल के उन्होंने पैसा लिया था? अब हमको क्या मतलब सर, सबसे लेता हुआ तो हमने भी दे दिया। आप पे एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वार्ड नंबर 1 के पार्षद से कुछ बात कर रहे हैं आवास योजना के घोटाले को लेकर, तो उसमें कितनी सच्चाई है? पार्षद द्वारा बताया गया है, मेरे द्वारा तो ये बताया गया कि अगर प्रूफ कभी मिलते हैं तो मामले की जांच होनी चाहिए। पार्षद द्वारा जो वीडियो में बताया गया है उसकी सत्यता पार्षद ही बता सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आरोप जो लगे निरंतर झूठे हैं। वो नगर पालिका अध्यक्ष जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने जो बताया है वो शायद सही होगा, लेकिन जो पार्षद द्वारा बताया गया है वो मेरे को फ़ोन लगाया था उनने, लेकिन मुझे नहीं पता कि वीडियो पार्षद द्वारा वायरल किया गया है या किसके द्वारा वायरल किया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसमें नगर पालिका कर्मचारी हाँ, नगर पालिका कर्मचारियों की बार बार तो शिकायत आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सत्यता पता नहीं चली है कि कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर विपक्ष द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप ही की पार्टी का पार्षद और नगर पालिका का अध्यक्ष भी आप ही की पार्टी का, चूँकि आप भी शायद क्योंकि पार्टी के कुछ अधिकारी हैं। हाँ, मैं भी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, और जो पार्षद द्वारा बताया गया वीडियो तो सार्वजनिक हो गया, हमने भी देखा है। मुझे लगता है या तो विपक्ष द्वारा वायरल किया गया है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा वायरल किया गया है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है और प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का लक्ष्य है। तो भारत में भ्रष्टाचार आवास योजना को लेकर किया जा रहा है? मेरे द्वारा तो नहीं बताया गया, लेकिन पार्षद द्वारा जरूर बताया गया कि ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के नाम भी उजागर करे उन्होंने।
हाँ, पार्षद जी द्वारा बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। नगर पालिका कर्मचारी को लुभाना करके, हाँ, पार्षद जी द्वारा बताया गया है, कमलेश लुहाना द्वारा ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला इसकी जांच होनी चाहिए। नंबर 1 के पार्षद द्वारा अध्यक्ष जी को शिकायत भी कई बार की गई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनका ऐसा कहना है वीडियो में। ये तो मुझे नहीं पता है कि शिकायत की गई है या नहीं की गई है, या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पार्षद जी द्वारा मुझे बताया गया था कि मोहल्ले के अंदर वार्ड क्रमांक 1 में कुछ कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और गरीब जनता से पैसा मांगा जा रहा है। ये आरोप पार्षद जी का है। उन्होंने मुझे इस घटना की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमने अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, तो शायद कराया होगा उनने, तो अध्यक्ष जी को कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो उसकी सत्ता की जांच होनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के पदाधिकारी को, पार्टी के अधिकारियों को कुछ न कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है और प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिलाया जा रहा है, और हमारे यहाँ जो पार्षद हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सबको आवास योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा पार्षद खुद शिकायत कर रहे हैं, जो पार्षद खुद शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए और उसकी सत्ता की जांच होनी चाहिए। पार्षद द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में पार्षद जी बता सकते हैं।